Good morning, dear student. As you know that we are studying our 11th chapter of science, that is work and energy, and we almost completed it. Our last topic is commercial unit of energy. ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, हम अपने डेली लाइफ में भी इस बात को सुनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसको। द यूनिट जूल इज़ टू स्मॉल एंड हैंस इज इन convenient to express large quantities of energy. We use a bigger unit of energy called kilowatt hour. ठीक है, हम किलोवाट आवर को भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यूनिट के रूप में एनर्जी के। इसके अलावा व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर? ठीक है, क्या होता है 1 किलोवाट आवर? लेट अस से व्हेन वी हैव अ मशीन दैट यूज 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। अगर हमारे पास ऐसी कोई मशीन है जो 1000 जूल एनर्जी का यूज़ कर रही है एवरी सेकेंड के अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रही है। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, अगर वो 1 घंटे तक लगातार चल रही है वो मशीन, इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। तो वो क्या कर रही है, वो 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। थस 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना हो गया, 1 kV इंटू 1 आवर। या हम इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखें तो ये लगभग कितना होता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। This energy used in household, industries, and commercial establishment are usually expressed in kilowatt hour. For example, electrical energy used during a month is expressed in term of unit. Here, 1 unit means 1 kilowatt hour. तो अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारा जो बिजली का बिल है वो किस में आता है, यूनिट में आता है। और 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। यहाँ पर आपको कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं इससे रिलेटेड, और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो क्या हमने इस चैप्टर में लर्न किया, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड as the magnitude of the force multiplied by the distance moved by the object in the direction of applied force. The unit of work is joule. क्या होती है, जूल होती है। और 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली चीज़ हमने सीखी। दूसरी, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर वर्क डन करने के बाद भी अगर उस पर ज़ीरो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी अगर ज़ीरो है, तो वहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगली बात, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी वस्तु अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो किसी काम को करे, तो हम बोलेंगे उसके पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। जैसे वर्क की जो एनर्जी है जूल, वैसे ही पावर की एनर्जी भी जूल होती है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेसेस व्हाट इज़ नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v हैज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ mv²। कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² के बराबर होता है। अगली चीज़ हमने पढ़ी था, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से या उसके शेप की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m राइज्ड थ्रू अ हाइट h द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय mgh। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी हाइट पर जाने के बाद जो
पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, mgh के प्रोडक्ट के बराबर होती है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी transformed from one form to another, it can neither be created or nor destroyed। तो जो एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद की जो एनर्जी वो क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगली बात हमने सीखी है, एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर इन सेवरल फॉर्म्स सच एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, काफ़ी सारी एनर्जीज़ के बारे में हमें पता है। द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अगली चीज़, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक समय अंतराल में कितना वर्क किया जा रहा है वो उसकी क्या है, पावर है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट एंड 1 वाट इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड के बराबर है। द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। एक आवर के अंतर्गत अगर कोई 1 किलोवाट रेट से एनर्जी का यूज़ हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसे, 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज अप। तो ये लेक्चर और ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।